स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4 जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक वर्ग मैट्रिक्स को ही हम सारणिक कहते हैं या डिटर्मिनेंट कहते हैं। हमने मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट से दर्शाया था और सारणिक को संकेत में दर्शाने के लिए हम दो खड़ी लाइन जिसे एज ए मापांक का चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन इसकी गणना मापांक के जैसे नहीं होती है। यहाँ पर हम सारणिक का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड अक्षर में से किसी से भी दे सकते हैं तथा इसका नाम हम त्रिभुज जिसे डेल्टा पढ़ते हैं से भी दे सकते हैं तथा इसके अवयवों का नाम, एलिमेंट का नाम स्मॉल लेटर ए टू जेड में से किसी से भी दिया जा सकता है। यदि हम 2x2 या 3x3 कोटि की सारणी का एग्जाम्पल लें, जैसे ये एक सारणिक है 2x2 की जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4। ये 2x2 की सारणिक है। बी एक मैट्रिक्स लें हम, सारणिक लें हम 3x3 की 2, 1, 0, -1, 2, 3, 3, -2, 4। ये 3x3 की सारणिक है। स्टूडेंट, ये सारणिक को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स और सारणिक में भेद समझना है। सारणिक के लिए हम मापांक का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इसकी गणना एज ए मापांक नहीं होती है तथा मैट्रिक्स के लिए हम बिग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है स्टूडेंट, ये समझना जरूरी है। स्टूडेंट, मैट्रिक्स का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है तथा मैट्रिक्स के लिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, अर्थात मैट्रिक्स की कोटि डिफरेंट और इक्वल भी हो सकती है, लेकिन सारणिक की जो कोटि है ऑलवेज इक्वल अर्थात समान होती है। जैसे यहाँ पर हम 2x2 का उदाहरण लिया, यहाँ पर हम 3x3 का उदाहरण लिया और हम 1x1 का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये 1x1 का क्या है, सारणिक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम सारणिक को परिभाषित कर सकते हैं, सारणिक का नाम दे सकते हैं, सारणिक की कोटि लिख सकते हैं, सारणिक के अवयव लिख सकते हैं। जैसे हम एक जनरल सारणिक लिखें A=AIJ और ये M/N M का है। इसी प्रकार से B एक सारणिक है BIJ, ये N/N कोटि का है। तो हम कोई भी सारणिक लिखेंगे उसमें हमें ये देखना है कि उसकी कोटि समान होनी चाहिए तो वह सारणिक है, अदरवाइज वो सारणिक नहीं है। तो इस प्रकार हम सारणिक को परिभाषित कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट सारणिक में आता है सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना अर्थात सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है, बट हम मैट्रिक्स का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सारणिक का मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में हम DET डेट भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट लेते हैं हम 2/2 की सारणिक, यदि A इज इक्वल 2 3 4 5 2/2 की सारणिक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये इसका फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल पहला विकर्ण। ये इसका सेकंड डायगोनल है, द्वितीय विकर्ण। तो सर्वप्रथम हम पहले डायगोनल के एलिमेंटों का गुणनफल लेंगे जो हमें दे रखा है 2 × 5, फिर माइनस साइन लगाएंगे, सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को गुणा करेंगे 4 × 3, तो सरल करने पर 5 दूनी 10 माइनस 12 इज इक्वल -2 इस सारणिक की वैल्यू होगी। तो इसके लिए यदि हम एक जनरल एग्जाम्पल लें, इसी प्रकार से एक सारणिक दे रखी है हमें जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A21 और A22। ये 2/2 की सारणिक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका मान होगा सारणिक A इज इक्वल फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, A11 A22 माइनस A12 A21। तो इस फॉर्मूले से भी हम सारणिक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से तृतीय क्रम की, ये द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स सारणिक थी, अब हम तृतीय क्रम की सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सेकंड एग्जांपल है तृतीय क्रम की सारणिक का मान, ये द्वितीय क्रम की सारणिक, द्वितीय क्रम की सारणिक। अब लेंगे हम तृतीय क्रम की सारणिक, थर्ड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट, यदि इसका एग्जाम्पल है, यदि A इज इक्वल सारणिक है 2 -1 0 3 2 4 1 1 3, ये 3/3 की सारणिक है। इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे या इसका विस्तार कैसे करेंगे? इस सारणिक का विस्तार करने के लिए हम इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए इस सारणिक का विस्तार किसी भी पंक्ति के लिए या किसी भी स्तंभ के लिए विस्तार करके ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 3 पंक्ति हैं, R1, R2 और R3, 3 कॉलम हैं, C1, C2 और C3। तो देखिए स्टूडेंट, इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के लिए इसका विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पंक्ति R1 के लिए इसका विस्तार कर रहा हूँ। पंक्ति R1 के लिए सारणिक का विस्तार करने पर, तो सारणिक इज इक्वल, देखिए स्टूडेंट, पंक्ति के से सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं। ये हमारी फर्स्ट पंक्ति है,
इसका हम पहला एलिमेंट है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर जिस पंक्ति में वो एलिमेंट स्थित है, अवयव स्थित है, उस पंक्ति को छोड़ देंगे, और जिस स्तंभ में वो एलिमेंट स्थित है उस स्तंभ को भी छोड़ देंगे। यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम रिड्यूस कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो शेष एलिमेंटों का सारणिक जो बच रहा है वो हमारा है ये 2 4 1 3, वो लिखेंगे 2 4 1 3। इसमें ऑल्टरनेट साइन लगाएंगे, पहले एलिमेंट के लिए प्लस साइन लगाएंगे, दूसरे के लिए माइनस साइन लगाएंगे, और दूसरा एलिमेंट जो है हमारा -1 विद साइन लिखेंगे। उस जिस प्रकार से हमने पहले के लिए सारणिक लिखी थी वैसे ही सेकंड एलिमेंट के लिए लिखेंगे। पहली पंक्ति में ये एलिमेंट स्थित है, इसको पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, और सेकंड कॉलम में स्थित है तो ये सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 3 1 4 और 3। इसकी सारणिक लिखेंगे हम 3 4 1 एंड 3। पहला साइन प्लस का लिया, दूसरा माइनस का, तीसरा अगेन प्लस का लेंगे, और एलिमेंट है हमारा 0 एलिमेंट लिखेंगे, और फिर इसकी सारणिक 2/2 की लिखेंगे। तो ये पंक्ति फर्स्ट छोड़नी है आपको, और ये सेकंड थर्ड कॉलम भी छोड़ना है। तो एलिमेंट बचे 3 2 1 1, इसकी सारणिक हम लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का सारणिक का। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होता है A इज इक्वल टू ब्रैकेट 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, 3 3 9 9 माइनस 4 एकम 4, प्लस के 0, 3 एकम 3 माइनस के 2, देन A इज इक्वल टू इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1। तो ये 4, ये 5, ये 0, A इज इक्वल टू 9 आंसर इस सारणिक का होगा। तो इस प्रकार से हम 3/3 की सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, और 2/2 की सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगेन देखिए स्टूडेंट, हमने किस प्रकार से इसका विस्तार किया। हमने पहली पंक्ति के लिए इसका विस्तार किया। तो पहली पंक्ति हमारी ये है जिसके एलिमेंट है 2 -1 और 0। तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट 2 लिखा, और इस पंक्ति और इस स्तंभ को हमने छोड़ दिया जिसमें ये एलिमेंट 2 स्थित है, और इसकी हमने ये सारणिक लिखी। प्लस चिन्ह पहले प्लस, फिर अगेन माइनस। तो माइनस तो सूत्र का माइनस संख्या का 1, अगेन ये कॉलम और ये पंक्ति हमने छोड़ दी ऐसे। तो ये बचा 3 1 4 3 की सारणिक। थर्ड एलिमेंट है तो ये पंक्ति और ये कॉलम हमने छोड़ा, तो सारणिक बची 3 2 1 और 1। अब 2/2 की सारणिक का हम विस्तार करते हैं। पहला डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस दूसरे का। तो ये आया हमारा 2, 3 दूनी 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 माइनस 4 प्लस 0 3 एकम 3 माइनस 2। सरल करने पर हमारे पास आया 9, इसका आंसर है। जिस प्रकार से स्टूडेंट हमने इसका पहली पंक्ति के लिए विस्तार किया, उसी प्रकार से हम इसका द्वितीय या तृतीय पंक्ति के लिए भी विस्तार कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लस माइनस प्लस और अगेन यहाँ से
सेकंड पंक्ति के लिए करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, और इसके लिए प्लस माइनस प्लस। ऐसे ही हम कॉलम के लिए भी इसका विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हम इसका सरलीकरण कर सकते हैं। तो ये था 2/2 और 3/3 की सारणी का विस्तार करके मान ज्ञात करना। इसका हम 3/3 का एक जनरल एग्जाम्पल लें तो भी हम उसका विस्तार निम्न प्रकार करेंगे। जैसे एक जनरल एग्जाम्पल हम इसका लें, सारणी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ये 3/3 की सारणी है। इसका विस्तार जिस प्रकार से हमने पंक्ति के लिए किया उसी प्रकार से हम किसी भी कॉलम के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड कॉलम के लिए इसका विस्तार कर रहा हूँ, C2 के लिए विस्तार करने पर, C2 के लिए विस्तार करने के लिए हम C2 कॉलम के एलिमेंट है A11 A12 A22 A32 है। तो सारणी इसका कॉलम का पहला एलिमेंट है A12, तो हम इसके अनुसार साइन लगाएंगे एलिमेंट की पंक्ति और स्तंभ के अनुसार। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो 1 और 2 कितना होता है 3। यदि सम ऑड संख्या है तो माइनस साइन लगाना है, और यदि सम क्या है इवन नंबर है, सम संख्या है तो प्लस चिन्ह लगाना है। या आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, -1 की घात i प्लस j से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर A12 के लिए i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2, तो -1 की घात 3, तो साइन आया माइनस का। इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं या इस सूत्र से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा आपको ऑल्टरनेट साइन लगाना है। पंक्ति में चलेंगे, पहली पंक्ति के लिए प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। कॉलम के लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से भी आप ऑल्टरनेट साइन लगाना है आपको। तो इसमें ये एलिमेंट की पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो A21 A23 A31 और A33। नेक्स्ट साइन लगाएंगे माइनस के बाद प्लस, अगला एलिमेंट है A22। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले चलें तो 2 + 2 कितने होंगे 4, तो -1 की घात 4 हो तो धन चिन्ह आएगा। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ हम छोड़ देंगे। तो ये A22 एलिमेंट सेकंड पंक्ति में और सेकंड कॉलम में है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हम छोड़ देंगे, यानी ये प्लस का साइन छोड़ देंगे। तो ये बचेगा A11 A13 A31 और A33, ये कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देंगे। 11 13 31 और 33। अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 2 5 होते हैं, तो -1 की घात 5 आएगी, तो विषम संख्या में ऋण चिन्ह आएगा A32।
तो ये पंक्ति गई ये, और ये गया कॉलम, तो ये बचा A11 A13 और A21 A23। देखिए फिर से स्टूडेंट, कॉलम नंबर सेकंड के लिए विस्तार कर रहे हैं हम। पहला एलिमेंट लिया A12, तो 2 रेख 3 होते हैं, तो ये ऋण चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह लगा दिया हमने, ये कॉलम गया और ये पंक्ति गई, ये 21 ये 23 ये 31 ये 33। अगेन इसके लिए 2 2 4 होते हैं तो प्लस चिन्ह आएगा, तो ये कॉलम गया और ये पंक्ति, यानी ये प्लस साइन हट गया, तो A11 A13 A31 और ये 33। अगेन A32 के लिए 3 2 5 होते हैं, माइनस चिन्ह आएगा, माइनस ये पंक्ति गई और ये कॉलम A11 A13 A21 A23। अब 2x2 की सारणिक का विस्तार, पहले कॉलम के एलिमेंट, पहले विकर्ण के एलिमेंट माइनस दूसरे विकर्ण के एलिमेंट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बजगुणा। तो सारणिक A की वैल्यू आई -A12 इंटू A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A22 A11 A33 माइनस A13 A31 माइनस A32 A11 A23 माइनस A13 A21। ये इस सारणी की वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी कॉलम और किसी भी पंक्ति के लिए सारणिक का विस्तार करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट सारणिक 2x2 और 3x3 की वैल्यू ज्ञात करना या विस्तार ज्ञात करना। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, सारणिक x -2 3 और 4 इज इक्वल है 1 2 4 6 हो, तो यदि दिस सारणिक इक्वल दिस हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2x2 की है, ये 2x2 की है। देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स में हमने जब दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखे थे तो अज्ञात राशि का मान हमने कैसे ज्ञात किया था? संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के बराबर लेकर यदि ये मैट्रिक्स होता तो x की वैल्यू कितनी आती? 1 आती। लेकिन ये क्या है? सारणिक का क्वेश्चन है, तो सारणिक में संगत एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनका विस्तार करेंगे और फिर हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे इक्वेशन बनाकर। तो इसका सॉल्यूशन होगा 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3 इंटू -2 माइनस के 6, तो ये प्लस के 6 इज इक्वल 6 1 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, तो 4x प्लस 6 माइनस के 2, 4x इज इक्वल -2 माइनस के 6, 4x इज इक्वल -8, देन x इज इक्वल -8 अपॉन 4, x इज इक्वल टू आंसर। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सारणिक में। ये इस प्रकार से हम 2x2 और 3x3 की यदि दो सारणिक इक्वल दे रखी हो तो बहुत साइड उनका एक्सपेंशन करके विस्तार करके हम अज्ञात राशि x की वैल्यू ज्ञात
कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसका एक और एग्जाम्पल लें, यदि सारणिक x - 3 - 3x इज इक्वल 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/2 की सारणी को सॉल्व कर लेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस के 9 माइनस हो गए, घटाएं तो 9 इज इक्वल 4। तो x इज इक्वल 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल 13, देन एक्स स्क्वायर बराबर x इज इक्वल √13। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, घात 2 की इक्वेशन है, इसके 2 रूट आएंगे। तो x बराबर माइनस के प्लस के 13 रूट और x बराबर माइनस के 13 रूट इसके आंसर होंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी इक्वेशन फॉर्म में सारणिक दे रखी हो और उसमें एक अननोन नंबर दे रखी हो तो हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये था सारणिक का मान ज्ञात करने का मेथड फर्स्ट था। इसी क्रम में सारणिक का 3/3 की यदि सारणिक है तो हम उसका मान विस्तार की जगह सारूस चित्र विधि से भी, सारूस मेथड डायग्राम मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। सारूस डायग्राम मेथड क्या है, यदि हमें एक सारणिक दे रखी है 3/3 की जनरल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसको हम सारूस डायग्राम से कैसे हल करेंगे। सारूस चित्र विधि से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम निम्न प्रकार सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम दी गई सारणी को लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम इस सारणिक के राइट साइड में इसके फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को अगेन लिखेंगे। A11, A21, A31, A12, A22, A32। इस प्रकार से सारणिक को लिखेंगे और इसके फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सारणिक के बाहर लिखेंगे। इसको हल करने के लिए हम इसके पहले फर्स्ट डायगोनलों का गुणनफल का योगफल लेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे सेकंड डायगोनलों के गुणनफल का योगफल। तो इसके फर्स्ट डायगोनल है, ये पहला फर्स्ट डायगोनल, ये दूसरा फर्स्ट डायगोनल और ये तीसरा फर्स्ट डायगोनल। इन तीनों के गुणनफल का योगफल यानी दिस इंटू दिस इंटू दिस, A11, A22 और A33 का मल्टीप्लाई प्लस सेकंड है A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32। ये फर्स्ट डायगोनलों के गुणनफल का योगफल है। इसमें से माइनस करना है आपको
सेकंड डायगोनलों का गुणनफल का योगफल। तो ये पहला सेकंड डायगोनल है, ये दूसरा सेकंड डायगोनल है और ये तीसरा सेकंड डायगोनल है। तो पहले सेकंड डायगोनल के एलिमेंटों का गुणनफल A31 A22 A13 प्लस दूसरा सेकंड डायगोनल का एलिमेंट A32 A23 A11 प्लस थर्ड सेकंड डायगोनल है जिसके एलिमेंट हैं A33 इंटू A21 इंटू A12। तो इस मेथड को कहते हैं हम सारूस डायग्राम मेथड, और इससे हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण लें और इस सारूस चित्र मेथड से उसको हम हल करें तो निम्न प्रकार से ही हम उसको हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट सारणिक 1 2 3 2 4 2 1 -1 1 का मान सारूस चित्र विधि से हल कीजिए। सारूस चित्र विधि से ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे सारूस मेथड से। डिटर्मिनेंट 1 2 1 2 4 -1 3 2 1। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को अगेन रिपीट करेंगे 1 2 1 2 4 -1। देन डेल्टा इज इक्वल इसके फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट, फर्स्ट का ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल फर्स्ट का, ये थर्ड डायगोनल फर्स्ट का। तो मल्टीप्लाई इसके एलिमेंटों का प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस सेकेंड का 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस थर्ड का 3 इंटू 2 इंटू -1। माइनस करेंगे सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट, तो ये फर्स्ट सेकेंड डायगोनल, ये सेकेंड डायगोनल, ये थर्ड सेकेंड डायगोनल। माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका सॉल्यूशन 4 + 4 माइनस के 6 माइनस 12 -2 प्लस के 4 8 - 6 माइनस 16 - 2 2 - 14 इज इक्वल -12 इसका आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।